जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों चुनाव आयोग का 2 दिन का मीटिंग खत्म हो चुका है। इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें तय की गई है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि बिहार चुनाव से पहले बिहार में SIR कराया गया था। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इसलिए कराया जाता है कि वोटर लिस्ट में जो भी वोटर है, जो मतदाता है, वो ओरिजिनल रहे, जो इसके पात्र लोग हैं वही लोग रहे, जो इस राज्य के रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हैं, वही लोग वोटर रहे। गलत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो, चाहे कोई व्यक्ति मृत हो गया हुआ है या फिर कहीं और से आकर यहाँ पे बस गया हुआ है किसी दूसरे देश से, जैसे आशंका जताया जाता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से लोग आकर बसे हुए हैं, तो वो यहाँ का वोटर न बन पाए। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह 3 जगह दर्ज रहता है, 2 स्टेट में, अलग अलग राज्यों में भी दर्ज रहता है, तो ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाए ऑनलाइन चेक करके। इसलिए आधार से लिंक करके ये नए तरीके से इसका रिवीजन किया जाता है। चुनाव आयोग का यही कहना है। ये कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये कोई नागरिकता साबित करने के लिए लोगों का नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि इसमें जो मतदाता सूची में जिनका नाम रहे वो इस देश का नागरिक ही होना चाहिए और वो पात्र होना चाहिए। अब आपको बता दूं कि अभी अपने देश में 5 राज्यों में और चुनाव है 2026 में। तो 5 कौन कौन से राज्य हैं? तो बंगाल हो गया, आसाम हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पुडुचेरी हो गया, जिसका नाम पांडिचेरी था, पुडुचेरी उसका नाम हो गया। तो ये 5 जो राज्य है वहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में। तो बिहार में तो SIR पहले ही किया जा चुका है चुनाव से पहले। अब क्या है, इन 5 राज्यों में भी SIR होगा और ऐसे ही कर करके धीरे धीरे पूरे देश में SIR कराया जाएगा। मतलब जब जब विधानसभा चुनाव किसी राज्य में रहेगा तो उस चुनाव से 6 महीने पहले हो, 4 महीने पहले हो, हर राज्यों में SIR कराया जाएगा और ऐसे ऐसे करते करते पूरे देश में इस चीज को फिनिश किया जाएगा। ये चुनाव आयोग का कहना है। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जोर जो है वो बंगाल चुनाव पर है, तो पहले बंगाल से स्टार्ट किया जाएगा और बाकी उन 5 राज्यों तक SIR किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि सभी राज्यों में एक साथ ही SIR करा लिया जाए। अब लोगों के मन में शंका है कि ये SIR जो होता है, बिहार के लोग को तो पता चल चुका है, लेकिन बाकी राज्यों के लोगों में ये शंका है ये SIR जो होगा उसमें कौन सा कागजात मुझे देना पड़ेगा, कौन सा पेपर देना पड़ेगा कि मेरा नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो ना कटे, या फिर नया जुर्माना हो तो आसानी से जुड़ जाए। तो ये पेपर कागज कौन कौन सा है, कितने पेपर है, कौन सा वैलिड है, कौन सा पेपर को अमान्य कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं अभी। तो देखिए, चुनाव आयोग के तरफ से इसमें सीधा सा कहा गया है कि 2002 से पहले अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, 2002 से पहले तक, लास्ट 2002 तक भी, 31 दिसंबर 2002 तक भी आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। 2002 से पहले के लिस्ट में या फिर 2002 के भी वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उसका क्रम संख्या आपको दर्ज कराना है और आपका वोटर आई कार्ड जो है वो प्रस्तुत करना है। आपका वोटर आई कार्ड तो होगा ही, बस आपका नाम ऐसे ही रह जाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मेट आप जमा करेंगे फॉर्मेट के साथ वही लगाना है, अपना क्रम संख्या लगाना है, मतदाता सूची संख्या और अपना पहचान पत्र लगा देना है, आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अब आगे आपको बता दूं कि 2002 के बाद जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है वो लोग क्या करें। अभी 2 साल पहले जिनका जुड़ा, 10 साल पहले जुड़ा, 15 साल पहले जुड़ा, मतलब 31 दिसंबर 2002 के बाद जिन लोगों का नाम जुड़ा उनको क्या करना है, तो उनके लिए यह है कि उनका माता पिता का नाम 2002 से पहले वोटर लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो अगर यहाँ पे वोटर है तो उनका माता या पिता का नाम निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट में होगा ही होगा। तो उनको क्या करना है, अपने माता पिता का वोटर लिस्ट में से क्रम संख्या वहां पे आपको डाल देना है। जो उनका वोटर लिस्ट में नाम रहा होगा 2002 से पहले कभी भी, तो वो क्रम संख्या आपको डाल देना है सारे डिटेल्स के साथ कि कौन सा विधानसभा में है, वो सारा चीज तो वोटर लिस्ट में मिल ही जाता है, तो वो सब चीज डाल देना है फॉर्मेट में। और अपना एक ID आपको लगा देना है, पहचान पत्र लगा देना है, या फिर उसके साथ साथ 11-12 तरह का डॉक्यूमेंट्स कहा गया है लगाने के लिए, उसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा देते हैं, फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, वोटर लिस्ट में रह जाएगा। अब ये 11-12 तरह का जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ जो चुनाव आयोग ने जारी किया है, ये 11-12 तरह का ही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तो मुख्य रूप से कहा गया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो साबित करता हो ये भारतीय डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी मान्य किया गया है। लेकिन 11-12 तरह का डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको अगर इजी वे में लेंगे, आसान तरीके से समझेंगे, तो बहुत ज्यादा कागजात नहीं देना है और बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन लोगों को मुश्किल इसलिए लग रहा
है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है पहले से, और उनको ये चीज साबित करना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा वोटर लिस्ट में नाम सही है, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं बाहरी इंसान नहीं हूँ, इसी चीज का लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय दे दिया है कि चुनाव आयोग कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग रहा है, ये अपने स्तर से अपना वोटर की पहचान कर रहा है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आधार कार्ड फिलहाल मान्य नहीं है। अब ये 11-12 तरह का डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है तो आप इजी वे में आसान तरीके से बनवा सकते हैं। अब देखिए, SIR का जो फॉर्म आप भरेंगे, अगर आपके राज्य में SIR होगा, आप जो भी राज्य के रहने वाले हैं, तो उसमें आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए, मतलब पहचान पत्र होना चाहिए। अगर 2002 के बाद का आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो, और माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम है तो। फिर से बता देता हूं कि 2002 से पहले अगर नाम आपका दर्ज है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस लिस्ट का क्रम संख्या, भाग संख्या और जो विधानसभा क्षेत्र है यही सब आपको फिलअप करना है फॉर्मेट में, और आपका नाम नहीं काटा जाएगा। उसके बाद वालों के लिए जो बता रहा हूं, अगर आप पेंशन पा रहे हैं, पेंशन जैसे कैसे पेंशन मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जो व्यक्ति, तो पेंशन का उसका पत्र होना चाहिए, पर्ची उसके पास होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से अगर पेंशन मिल रहा है किसी व्यक्ति को, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है तो पेंशन मिलता है बहुत तरह का, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। जो पेंशन का रिसिप्ट आपके पास होगा, कोई स्लिप होगा या फिर उसका कोई रिकॉर्ड होगा जो आप निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का आपके पास सबूत होगा, तो वो पर्ची भी मान्य है। यह भी साबित करेगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले का आपके पास कोई बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई FD होना चाहिए, किसी प्रकार का बैंक में आपका कोई डिपॉजिट है, उसका अगर पेपर है या फिर था, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो भी मान्य होगा। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले सिर्फ बैंक का ही डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई बीमा भी करा रखा है, LIC का कोई पेपर है आपके पास, भले ही बीमा मैच्योरिटी हो गया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग ये सोचेंगे कि 30-35 साल पहले या 40 साल पहले का बीमा का कैसे रहेगा, तो आपको बता दो, अगर मैच्योरिटी हो भी चुका है, उसका कोई रिसिप्ट है आपके पास, पुराना पड़ा हुआ या फिर कोई रिकॉर्ड है, या फिर उस रिकॉर्ड को ऑनलाइन निकाल के आप साबित कर सकते हैं, तो वो भी मान्य होगा। इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका खाता है या फिर किसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस से संबंधित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। तो ये समझ लीजिए, ये सब तो इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट्स है, तो ये 1 जुलाई 1987 के पहले का होना चाहिए। अब बता दो बाकी और कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, प्रमाण पत्र हो आपके पास, वो भी मान्य है। या फिर आपके पास खुद का अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य है, वो सबसे बेस्ट है। भले ही वो जन्म प्रमाण पत्र आपने नया बनवाया हो, पुराना बनवाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर पासपोर्ट भी है वो भी मान्य है। इसके अलावा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, इससे यह साबित होता है कि आपने स्कूल में पढ़ाई किया था, वहां से आपको ये मार्कशीट के रूप में या सर्टिफिकेट के रूप में ये चीज मिला है, वो भी मान्य है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी मान्य है, ये तो आसानी से बन जाता है, ये भी बनवा सकते हैं आप। जाति प्रमाण पत्र मान्य है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर लगता है कि इसमें से नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वर्तमान का भी जाति प्रमाण पत्र मान्य है। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो आपके तहसील से, ब्लॉक से बन जाता है, तो आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य है, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आपके पास है तो वो भी मान्य है। इसके अलावा जमीन या मकान का दस्तावेज है आपका, वो भी मान्य है, वो तो और वैलिड है, इसे और भी पुख्ता सबूत माना गया है। ये तो लगभग अधिकतर लोगों के पास होता है। इसके अलावा NPR जो जनगणना होता है, जिसे नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा जाता है, उसमें भी अगर आपका नाम दर्ज है, उसका कोई कॉपी आपके पास है, वो भी मान्य है। या फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया परिवार रजिस्टर है, जिसे फैमिली कार्ड कहते हैं, तो इस तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी इसमें मान्य किया गया है। तो आपको बता दूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स मान्य है, इसमें से कोई एक ही आपको देना है। कोई एक भी लगा देता है, आपके पास 2 है तो 2 लगा दीजिए कोई भी, तो इसके आधार पर भी आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। इसके अलावा भी कहा गया है कि और भी कोई अन्य दस्तावेज है जिससे यह साबित हो सकता हो कि आप यहाँ के नागरिक हैं और वो 1 जुलाई 1987 से पहले का है, तो वो आप लगा सकते हैं। अब 1 जुलाई 1987 के पहले का जो प्रमाण है वो जरूरी नहीं कि आपके नाम से हो, आपके पिता के नाम से भी है, तो उससे यह साबित होता है कि आप उनके पुत्र हैं और उस आधार पर आपका नाम नहीं काटा जाता है। बाकी आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया है, लेकिन मान्यता इस आधार पर दिया है
कि आधार कार्ड आप दिखला सकते हैं, यह पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा, लेकिन यह नागरिकता के दृष्टि से यह चीज मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड से आप यह साबित नहीं कर सकते हैं कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए पात्र है, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र के तौर पे काम आएगा। बाकी मैंने जो बताया उन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है, लिस्ट बताया गया है, जो सभी नागरिक को पालन करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये चुनाव आयोग का मामला है और चुनाव आयोग SIR इसलिए करा रहा है ताकि सही और जो पात्र वोटर है वही वोट दे सके। तो ये SIR सिर्फ और सिर्फ वोटर तय करने के लिए है, यह नागरिकता, आपका नागरिकता तय नहीं इस पर किया जाएगा। और ये सभी धर्मों के लिए है, सभी जाति के लिए सेम है और सभी के लिए सेम कंडीशन है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए या फिर विशेष समुदाय के लिए ये SIR नहीं कराया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि पूरे देश में SIR होने वाला है। इन चीजों का आप समझे रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। बाकी जो कुछ नया अपडेट आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, बनाता रहूंगा। इससे पहले भी जब बिहार में SIR हुआ था तो मैंने बहुत सारे अपडेट आपको दिए थे, उसके बारे में जानकारी दिया था। आप लोगों को बहुत आसानी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है, नॉलेज मिल जाता है, वो जागरूक हो जाते हैं और वो समस्या का अपना समाधान निकाल लेते हैं। इसीलिए आपको बता दूं कि आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल घंटी भी दबा के रखिए, ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। लेकिन सब्सक्राइबर आप पहले से है तो इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।